IBPS PO एग्जामिनेशन में आपके लगभग 20 से 25 दिन रह गए हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी हैबिट को अगर लगातार 21 दिन तक फॉलो कर लो तो उस चीज़ में या फिर उस फील्ड में आप अच्छे हो जाते हो और 95% लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। मुझे नहीं पता अब तक आप में से कितने लोगों ने क्या कैसे मेहनत की। मैक्सिमम लोग ने अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, किए भी होंगे, बहुत से लोगों ने आलस भी दिखाया होगा। लेकिन आपको मैं एक बात की अश्योरेंस देता हूं कि अगर आप अगले 20 से 25 दिन तक सीरियस हो जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप कट ऑफ की जो लाइन होती है ना उसके इस पर आराम से आ सकते हो। तो दोस्तों आज मैं आपको देने जाऊंगा एक 21 डेज का चैलेंज दूंगा, जो कि मैं अपने तैयारी टाइम पे खुद किया करता था कि लास्ट के, अगर उसके पहले मैंने ढंग से तैयारी की है कि नहीं की है वो अलग बात है, लेकिन लास्ट के जो 25 दिन तक जो हाइपर मोड मेरा एक्टिव होता था ना, वो हाइपर मोड अभी आपको एक्टिव करवाना है और उसका टाइम समय आ गया है। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, हर एक पॉइंट को लिख के रखना, नोट बना के रखना, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो अगला सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम 4 चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले से यहाँ पे दिवाली क्या है। मैंने कहा दोस्तों एक बात कभी भी ना, जब भी आप स्टार्ट करो तो दिमाग में एक होता है ना मोटिवेशन, दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं। तो कर क्यों रहे हैं, क्यों क्लियर रखना, उसमें डामल डोल मत होना। और अपने आप को स्टार्ट होने से पहले मैं क्या चैलेंज दूँ, आप अपने आप को एक चैलेंज खुद ही दे देना। पेपर आपका है, आपको पता है, उसके आसपास आई थिंक 15-20 दिन बाद आपकी दिवाली है। ये दिवाली होगी सिलेक्शन वाली, इस दिवाली में निकाल लेंगे अपन। अगर अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट आप खुद फील कराओगे ना, तभी वो एनर्जी, तभी वो कॉन्फिडेंस बैक एंड से आता है कि हाँ भाई मेहनत करनी है। तो ये दिवाली होगी आपकी IPS PO में सिलेक्शन वाली, निकालना है, ठीक है, दिमाग में रखना। जाने से पहले एक बार बस कमेंट कर देना कि हाँ सर इस बार निकालना है, दिवाली इस बार होगी सिलेक्शन वाली। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें मैं थोड़ा बात करूंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट्स में, एक चीज़ जो पॉइंट्स आपके होते हैं, जो चेकलिस्ट होती है, क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है और क्या चैलेंज होने वाला है, वो बात ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले, क्या अभी भी आप लोग जो है, कई लोग मैं देखता हूँ अभी कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, मेल्स आते हैं, इन चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो, इस पर अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर कहाँ से पढ़ें, क्या सोचना चाहिए, सर कौन सी किताब ले लें, ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, सर कौन सा मॉक बेस्ट है। प्लीज़ स्टॉप डिपेंडिंग ऑन दीज टॉपिक्स। एक बात मैं आपको बताता हूँ, पूरी प्रिपरेशन में मैंने एक चीज़ अच्छे से सीख ली थी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बाद में सीखने को मिलता है, लेकिन आपको ये फ़ायदा है, बेनिफिट है कि मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो चीज़ें सारी दोस्तों होती हैं ना, ये मैटर करती हैं, नो डाउट, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँ मैटर नहीं करती, लेकिन बहुत लीस्ट मैटर करती हैं। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि आप कितना टाइम दे रहे हो और आप अपने आप को कितना उसमें, इन चीज़ों से जो भी आप ले रहे हो उस पर कितना वक्त दे रहे हो। मैं कहता हूँ कोई भी सोर्स बुरा नहीं होता, जो भी आपसे पढ़ रहे हो, जो भी किताबें आपके पास होंगी, जो भी किताब होंगे, जैसे मान लो किसी के पास A किताब है, किसी के पास B किताब है, इससे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, इससे क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बुरा क्या अच्छा, इसी को 2 बार लगाओ, इसी को 3 बार लगाओ, क्यों अलग अलग किताबों के पीछे भाग रहे हो। आपके पास मॉक है, कोई एक मॉक है, ठीक है, दूसरा मॉक आपको लगता है 2 मॉक ले सकते हो, 2 मॉक ले लो। मैंने बोला कोई भी 2 मॉक ले लो, सारे मॉक अच्छे होते हैं, 2 मॉक आप कोई भी इसमें ले लो, आराम से उस पर लगाओ, इस पर डिबेट करना बंद करो। द ओनली थिंग विच विल मैटर की एट द एंड ऑफ द डे किसने ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर फोकस करो, इन चीज़ों पे अभी टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। दूसरा, सेल्फ स्टडी, जो कि मैंने बोला इसी का पार्ट है कि आपका अगले 20-21 दिन या फिर अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक एग्जामिनेशन चलते हैं, आपकी सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करेगी। आप क्लासेस कहीं भी करते हो, कहीं यूट्यूब पे करते हो, पेड करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पढ़ते रहिए आराम से। उसके अलावा भी आपसे मुझे चाहिए कि आप कम से कम हो सके तो 4 से 6 घंटा, 7 घंटा खुद की सेल्फ स्टडी के लिए निकालो। सेल्फ स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगा सेल्फ स्टडी में, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अपने मॉक्स को आप ट्रैक करते रहो। मॉक्स बस धरले में दिए जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। हर मॉक की एक स्पेशल वैल्यू होती है। ट्रीट योर मॉक लाइक यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन। मॉक वाला दिन, मॉक वाला टाइम स्पेशल होना चाहिए। हाँ भाई मॉक दे रहे हैं, फील लाइक एग्जामिनेशन में बैठे हो। जिस सीरियसनेस से पेपर देने वाले हो उसी सीरियसनेस से मॉक दो, जिससे आप उसको सीरियस ले पाओ कि हाँ यार दिया था, फुल दिया था, ये कमियां हैं, इस पे काम करूंगा, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो। एक कहावत जिसको बोलते नहीं कि अगर मॉक को इज्जत दोगे तो वो भी आपको इज्जत देगा। इज्जत देने का मतलब क्या है कि इसको जब आप देते हो तो ये नहीं बस दे दिया छोड़ दिया, दो, एनालिसिस करो, नोट्स बनाओ। और आपको जैसे मैंने बोला ट्रैकिंग रजिस्टर हमेशा बना के रखा करो। मैं भी अपना बना लिया करता था लास्ट टाइम पे कि जब जो मैं मॉक दे रहा हूँ कि मेरे परसेंटाइल मोर और लेस, मैं ऐसे बोलूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा ऐसे आपके स्कोर्स इंक्रीज होंगे, ऐसे किसी के इंक्रीज नहीं होते। कोई दुनिया का महान योद्धा नहीं जिसके ऐसे इंक्रीज होंगे, ऐसे इंक्रीज होंगे, ऐसे घटेंगे बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपके बढ़ेंगे। कभी परसेंटाइल थोड़ा ड्रॉप हो जाएगी, कभी ऐसे आ जाएगी, कभी ड्रॉप हो जाएगी, कभी ऐसे आ जाएगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि आपके 85, 90, 92, 93 इस रेंज में आपके परसेंटाइल आने लगेंगे। इसको बोलते हैं मॉक ट्रैकिंग। ये करते रहो। नाउ कमिंग टू कुछ सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं। अभी जो दोस्तों मैं देखता हूं ना, जनरली
पीओ प्री या फिर जो टफ लेवल एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे बच्चा दो चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, एक मैथ्स में एक इंग्लिश में, उसका डर रहता है। इंग्लिश में क्या डर है मैं बता देता हूँ ऑनेस्टली। इंग्लिश में डर रहता है वही एक्यूरेसी वाला, पर सब लेते हैं, और जो मोस्टली क्या बोलते हैं नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से होते हैं खासतौर से उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, उनका मेन डर कहीं ना कहीं वही रह जाता है। और मैथ्स में प्रॉब्लम ये है कि स्पीड नहीं आती, क्योंकि आपका जो टाइम लिमिट है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। रीजनिंग में कहीं ना कहीं सब लोग एक सेम टेबल पे होते हैं, जो लोग पजल की स्पीड ले आते हैं तो उसमें थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन जो मैथ्स और इंग्लिश है ना दोस्तों, वहाँ बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल होता है। तो मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा सा बात करते हैं। मैथ्स की मैं अगर बात करूँ, मैथ्स में देखो आप दोस्तों ये इसका कुछ भी हो जाए, कुछ तो बेटे जाएगा, 8 10 12 जितने नंबर का भी आता है, इनको जितना फास्ट करोगे उतना इस पर टाइम दे पाओगे। एक ही फंडा है, इनको रटो, इनको बनाओ, इनकी डेली प्रैक्टिस करो, और कोई फंडा ही आता डेवलप नहीं हुआ है। कोई और फंडा मुझे लाके अगर दे दे तो भाई मैं बोलूँ हाँ भाई कोई फंडा नहीं है। सिंपल सा है, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज है, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन है, डेली आप लोग को मिलती है। इवन अब तो मैंने आप लोग को सुबह सुबह रैपिड मैथ्स क्लास भी स्टार्ट कर दी है। सुबह रैपिड मैथ्स में हम लोग डेली 8 AM पे इस चीज़ को करते भी हैं। इनके लिए जो आपको बढ़ाने के लिए स्पीड चाहिए वो भी करते हैं। कोऑर्डिनेट क्वेश्चन कैसे आपको नंबर्स बड़ा नंबर मिला उसके रूट निकालना खराक से, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। इनको 20-20-20 डेली लगाओ, 60-60 डेली लगा लो, बहुत है, 15-15-15 लगा लो। नंबर सीरीज, सर नंबर सीरीज पैटर्न समझ में नहीं आते। अरे जब हर तरह डेली लगा रहोगे तो एक बार पैटर्न को देखे रहोगे ना तो खटाक से पहचानना सीखोगे। मैं मानता हूँ कुछ नंबर ऐसे आएंगे जो नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जो कि देखते बन जाएंगे। वो देखते ही बनने वाली कला डेवलप करनी है, वो तभी डेवलप हो जाएगी जब उसको डेली लगाओगे। अप्रॉक्सीमेशन, परसेंटेज, ये वो परसेंटेज टू कन्वर्जन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब तो याद करके रखो यार, जुबान पे होना चाहिए। कहते स्क्वायर पूछ लिया, चौथे स्क्वायर पूछ लिया, स्क्वायर का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना पड़ गया, A% ऑफ बी, B% ऑफ ए सब लगाना पड़ गया। क्विक आना चाहिए, क्विक। तो अगर आप इनको जितना क्विक कर लोगे ना उतना ही लोगों से आगे रहोगे। ये बात जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा आपके लिए है। दूसरा सर, मैंने कहा यार और क्या करना है सर, कुछ नहीं, इस पर डेली प्रैक्टिस करो, आपको मटेरियल मिलता ही है, देता ही हूँ मैं, ठीक है। सर डीआई का क्या कह रहे हो? मैं कहता देखो डीआई में ना कई लोग बहुत कैजुअल होते हैं। उस दिन मैं अपनी पेड क्लास चल रही थी विजेता की, मैंने भी उसमें ये बात बोली। मैंने कहा देखो डीआई आप सब लोग कर लेते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी को पेपर दिया जाए ना आराम से कर लेगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैटर करेगा कि कौन वहाँ पे 2 से 3 मिनट के अंदर डीआई निकाल रहा है, कोई इसे करने में 5 6 7 मिनट ले लेता है। बहुत मैटर करेगा इस चीज़ को, और ये तभी आप डेवलप कर पाओगे, तभी आप फास्ट कर पाओगे जब आप डीआई की डेली प्रैक्टिस करोगे। लास्ट ईयर वो जो स्टूडेंट थी ना वंशिका, वो जो क्लियर की थी, टॉपर थी आईपीएस की, उसकी रैंक बहुत अच्छी आई थी, उसको मिला क्या था, कैनरा बैंक। तो वो क्या बोलती है सर डीआई मुझसे होती थी, लेकिन मैंने हैबिट बना ली, जैसे पजल और डीआई दो चीज़ क्या बोलती थी कि सर मुझे पजल और डीआई टाइमर लगा के करना होता था, ये मेरी एक हैबिट हो गई थी। तो वो पजल और डीआई दोनों टाइमर लगा करती थी, और ये मेक श्योर करती थी उसका टाइम कंसिस्टेंटली घटे। अगर पहले उसको किसी डीआई करने में 5 मिनट लगता था, तो वही सेम टाइप की डीआई उसको करने में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वही टाइम उसका 4 मिनट या 3.5 मिनट तक हो रहा था। तो डीआई एंड पजल का एक ही है मकसद और एक ही है मोटो, इनको अगर फास्ट करना है डेली प्रैक्टिस इनकी करो। और कम से कम मैंने यहाँ मिनिमम नंबर लिखा है, ज़्यादा करो तो अच्छी बात है, 5 डीआई डेली करो, मिनिमम 5 डीआई डेली करो। सर कहाँ से करें सर, मिलता नहीं। अरे आप लोग को मैं देता हूँ, आप लोग की व्यवस्था कर रखी है मैंने, डीपीपी आप लोग को मिलता है ना, डीपीपी मिलता ही नहीं मिलता है सर, 5 नहीं मिलता सर, उसमें 3 या 4 रहता है। मैंने कहा ठीक है 3-4 रहता है, बाकी सेक्शनल मॉक आपके पास है, मॉक्स है, कहीं से बिठाओ 5 डीआई कम से कम करो। उसके बाद आप और अर्थमेटिक पे। अब अर्थमेटिकली मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों, ये चीज़ें क्या हैं सर, ये समझाता हूँ आप लोग को। जब आप लोग सेक्शनल मॉक देते हो या फिर फुल मॉक जब आप लोग देते हो ना, तो अपनी अभी से देखना स्टार्ट करो, अगले एक महीने के लिए प्रायोरिटी सेट करना स्टार्ट करो कि क्या क्या मोटा मोटा चीज़ें हैं। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ खासतौर से, क्या चीज़ें हैं सर। सबसे पहले कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके क्वेश्चन हमेशा ईजी साइड होते हैं और हमेशा डुएबल होते हैं। परसेंटेज, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, हमेशा आप देखोगे इनके क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ट्रिकी या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव या बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग आचा पाचा नहीं किया जाता। टाइम एंड वर्क क्या ही देगा, वही देगा ना, ए कर रहा है, ए चला गया, ए आ गया, ज्वाइन कर लिया, लेफ्ट कर लिया, ये सब देगा ना, कितना देगा। ये सब आपकी ऐसी चीज़ें जो कि मस्ट डू ही हैं। तो इन पे इतनी कमांड बना लो, इनको जहां से आपने चैप्टर वाइज करते हुए प्रैक्टिस किया था उससे दोबारा प्रैक्टिस कर लो। 100 क्वेश्चन लगाए थे, वो 100 क्वेश्चन को दोबारा लगा लो, 3 बार लगा लो, लेकिन इनका एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कई लोगों का कुछ और चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो बच्चों के होते हैं वो आपके ये होते हैं। सर ये मस्ट डूज मतलब आपने डोंट स्किप मैंने यहाँ पे लिखा है। हर बच्चा मैं देखता हूँ काफ़ी लोग ये स्किप करते हैं। सुबह सुबह रैपिड मैथ्स यहाँ पे लेता हूँ तो इसमें फॉर्मूले डाल देता हूँ इन सबके, जिससे आप लोग को रिवीजन डेली होता रहे। लोगों को फॉर्मूले तक याद नहीं है, आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं याद है, आप लोग को CSA, TSA इन सब छोटी मोटी चीज़ों का डिफरेंस नहीं पता है भाई, क्या बोलते हैं अपने फ्रस्टम इसका फॉर्मूला। तो मेंसुरेशन एक ऐसी चीज़ है, फॉर्मूला एक बार पढ़ लिया और वहाँ पे अगर क्वेश्चन ढंग से आया, जो कि आता ही है मोस्टली हर बार, लेकिन हम लोग छोड़ने की हमारी जो आदत है ना, मेंसुरेशन देख रहे तो मेंसुरेशन
कब उसको छोड़ोगे? करो, इसको करो, मस्ट डू चैप्टर है ये आपका। फिर कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो आपके होते हैं, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कभी कभी CI में कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाती हैं, करना इनको भी है, लेकिन इनके जो कुछ कुछ पोर्शन होते हैं वहाँ पे कई लोग को दिक्कत आ रही है, जैसे डिसऑनेस्ट हो गया, या फिर मैं देखा हूँ कई बार CI में लोगों को समझने में दिक्कत होती है कुछ कुछ जगह हैं। तो इनके जो कुछ कुछ पोर्शन है, अगर वो आपको टफ लगते हैं, उनको 2 बार करो, उनको 3 बार करो, उनको सीखो। लेकिन आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि हाँ, जब भी मैं करूँ पेपर में अर्थमेटिक टच करके आऊँ। मुझे पता है अभी मैक्सिमम लोग, आप लोग मॉक दे रहे होगे, क्या करते हो, ये करते हो, ये करते हो, मॉक खत्म, ये करते हो, ये करते हो, मॉक खत्म, 1-2 अर्थमेटिक कर लिया। नहीं यार, ये कब तक करते रहोगे? इतना फास्ट इनको करो कि अर्थमेटिक के भी 5-6 क्वेश्चन उठाओ, अर्थमेटिक के भी 5-6 क्वेश्चन मात्र उठाने हैं आप लोग को, ठीक है। और वो हैबिट डालनी पड़ेगी, और वो अर्थमेटिक आती भी है। अर्थमेटिक में सारे अर्थमेटिक आपके वेरिएबल बेस लंबे लंबे नहीं आते। अर्थमेटिक में अगर 10-12 क्वेश्चन आए हैं तो 10-12 में से आपको 5-6 उड़ाने हैं, 5-6 वहां से चिपकाने हैं, 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो उनकी प्रायोरिटी सेट करो। ये काम आपको अगले 21 दिन में कम से कम करना है, ठीक है। अब तक अभी आपने पढ़ लिया होगा, जहां पढ़ रहे होगे, चल रही हो क्लासेस चल रही होंगी, DI आपकी सब हो गई होगी, स्पीड मैथ से सब आपका चल ही रहा होगा, ये सब भी हो ही गया होगा मोस्टली, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन पे काम करो, और ये मस्ट डू वाले डेली करो, इनकी पॉलिशिंग करो। देखो, जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाओ, जो वीक है उसको सीख लो, उसको सीखने का टाइम है, और स्किप नहीं। इंग्लिश की मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बात यहाँ पे, एक तो रीडिंग आपको छोड़नी नहीं है। रीडिंग इज लाइक कि जैसे डेली रैपिड मैथ्स करते हो, जैसे डेली कैलकुलेशन करते हो, वैसे रीडिंग है। रीडिंग को छोड़ना ही नहीं यार। डेली आज एडिटोरियल पढ़ने का मन नहीं है, कुछ और पढ़ लो, आप कोई आर्टिकल पढ़ लो, फिनशॉर्ट्स के वो आर्टिकल बताया था, वो सब आर्टिकल पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो, ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ लो, मैगजीन पढ़ लो, पढ़ो डेली। इफेक्ट आता है, और एक बोलते हैं ना कि ना दिखने वाला इफेक्ट आता है। आपको दिखेगा नहीं, 1 डे में नहीं दिखेगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन करते रहो, ओवर टाइम कहेगा यार आज सर वो टाइम आ गया है कि RC देख के गलती से स्किमिंग कर लेता हूँ, फास्ट पढ़ लेता हूँ, वो अपने आप पढ़ने से आएगा। तो पढ़ो, डेली पढ़ो, इसको बिल्कुल मत छोड़ो, डेली पढ़ो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि नॉन इंग्लिश वाले, जितने लोग नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, उन लोग का ये बहुत बड़ा डर रहता है। तो आप लोग को दोस्तों मैं एक बात बोलूँगा ना, आप लोग एक चीज़ बस रहो कि जो मैं बोलता हूँ पढ़ने को ना, पढ़ो, आप भी कंसिस्टेंट रहो। आप लोग का मुझे पता है एक पॉइंट ऐसा ब्रेकडाउन पॉइंट आता है जहाँ पे आप लोग तो यार नहीं हो रहा सर, ये रीडिंग कॉम्पिटिशन मुझसे नहीं होता, मैं RC नहीं करूँगा, मुझसे रूल हटवा लो, वो कैब हटवा लो, ये कर लेता हूँ, नहीं हो पाएगा सर। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं, मेरे ऐसे बहुत से बच्चे देखा है मैंने, जिन्होंने जो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हो के ना, अरे लास्ट ईयर वही था अपना वो 22 वाले बैच में, कौन, अंकित, हरियाणा का अंकित को देखो, SBI PO बना था ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जितने भी नॉन इंग्लिश बच्चे ना, आप लोग को बस एक चीज़ करनी है, हार नहीं माननी है। जाकर देख लेना, अंकित का यूट्यूब पे चैनल इंटरव्यू पड़ा होगा, हार नहीं माननी, पढ़ते रहो, समझ में आएगा, एक दिन समझ में आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और ये भी पढ़े रहोगे, अभी एग्जामिनेशन में काम में आएगा, SBI में काम में आएगा, क्लर्क में काम में आएगा, हर जगह काम में आएगा। तो पढ़ते रहो। इंग्लिश के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे मुझे बात करनी है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ऑप्शन लिख रखा है मैंने। इंग्लिश को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए 4 चीज़ जरूर चाहिए होती है। लिसनिंग का मतलब मैं आपसे बोलता हूँ, चाहे आप लोग इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, चाहे आप लोग रात में, जैसे मान लो डेली आप काम करके आते हो, पढ़ के आते हो लाइब्रेरी से, रात में आधा 1 घंटा अगर आप टाइम निकालते होगे, तो अगर आप कोई न्यूज़ के, कई लोग सुनते हैं, न्यूज़ के फॉन्ड होते हैं, तो न्यूज़ सुनते हैं, कोई मूवी सीरीज़ देखते हैं, जैसे मान लो ब्रेकिंग बैड देख लिया, या फिर जो भी मन है आपका करता है, फ्रेंड्स वगैरह, BBT, जो भी वॉटेवर, देखो इंग्लिश में देखो, उससे इफेक्ट आता है, ठीक है, पता चलता नहीं लेकिन आएगा इफेक्ट, ठीक है। रीडिंग, जब करो रीडिंग आप कर ही रहे हो, ये तो आप कर ही रहे हो। राइटिंग, लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, आप इंग्लिश को समझ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आप इंग्लिश को आपसे निकल रही है, वो राइटिंग पता चलता है, और यही आपको काम में आएगा IBPS के डिस्क्रिप्टिव में, SBI PO के डिस्क्रिप्टिव में, जो कि दोनों जरूरी है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव बहुत जरूरी है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइटिंग बहुत जरूरी है। स्पीकिंग मैंने बोला है ऑप्शनल है, क्योंकि अभी आप ना करो, जब वो थोड़ा सा इंटरव्यू का टाइम आएगा तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोग को। अभी आप इन तीनों चीज़ों को जरूर लेके चलो, जिससे आपकी एक इंग्लिश अच्छे से इंप्रूव हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बच्चे हो गए जिनकी, जो बिगिनर्स हैं मोस्टली, जो बच्चे गुड हैं, जो इंग्लिश में ठीक ठाक ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका पहले से 20+ मार्क्स आ रहा है इंग्लिश में, उनके लिए मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि देखो, आप लोग को इंग्लिश अच्छी है, मुझे पता है आप लोग कोई दिक्कत नहीं आती हो, जनरली कम दिक्कत आती होगी, लेकिन आप लोग इस पर फोकस करो। अच्छे एग्जामिनेशन में कई बार PJs आ जाते हैं फंसाने वाले, पैराजम्बल्स, और RC अगर थोड़ा टफ आ गए तो उसकी बड़ी बड़ी जो RC आती है मीन्स लेवल की या फिर टफ लेवल की, उसको पढ़ने की हैबिट डालो। RC पढ़ते रहो, इसको नहीं रोकना है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप फ्रेशर, चाहे एक्सपीरियंस हो, और PJs की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। बिगिनर लोग के लिए तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन जिनकी अच्छी है आप लोग इस पर होल्ड करो, और अपना इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देते रहो, बस कुछ और आपको ऑर्डर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अब रीजनिंग में मैंने ज़्यादा यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं रीजनिंग को अभी भी ये बोल रहा हूँ, बाकी रीजनिंग के आपके एजुकेटर जो आपके टीचर हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन जो मेरा 2 चीज़ मानना है यहाँ पे रीजनिंग में, जो मेरा था करना एंड में, जो मैं करता था 20 दिन में, एक तो मिसलेनियस अच्छे से पढ़ लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट आपका मिसलेनियस क्लियर हो चुका है। कुछ मत करो, डेली उठाओ और क्विज लगाते जाओ। मिसलेनियस के डेली क्या बैठ करो, कैट के क्विज लगाओ डेली बैठ के, जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी, इनइक्वालिटी, ग्रेडेशन, जितने भी हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन निकाल लिया, 5 का क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का क्विज लगा लिया, 15 क्वेश्चन का क्विज लगा लिया। और पजल्स को, जैसे मैंने बोला अभी डीआई पे बोला था ना, 5 डीआई डेली, वैसे पजल में और सीटिंग अरेंजमेंट में कम से कम 8 से 10 सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर 5 अगर कर सकते हो, 5 से 10 कम से कम, जितना भी आपका रेंज है, डेली करो और टाइमर लगा करना। तो दोस्तों ये मेरा आपको भी समझाना था कि ये सारी चीज़ें जो आपके लिए होंगी इंपॉर्टेंट। और अच्छा एक को बता दूं, हाँ सर अब आपके साइड से क्लासेस वगैरह क्या है? मैंने कहा देखो क्लासेस आपकी पता है, यूट्यूब पे 2 क्लास चल रही हैं। 8 AM पे आपकी रैपिड मैथ्स होती है, 8 PM पे आपकी ये वाली होगी IPS PO में, जिसमें आपका मैं कुछ नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ IPS PO की। मज़ा आने वाला है, कल देखना, कल सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए। और थोड़ा बच्चों का भी RRB PO मेंस सब हो जाए, उसके बाद ढंग से इस पर IPS PO की प्रीलिम्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले शायद अभी कल से भी करेंगे। उसका आपका ऐप में, जो बच्चे मुझसे ऐप में पढ़ना चाहते हैं या फिर पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, विजेता ऐप में आपको पता ही है। तो विजेता ऐप में दोस्तों, ये विजेता जो बैच है मतलब हमारे एप्लीकेशन पे, इसमें क्लासेस आपकी चली रही हैं। इसमें आपका स्पीड मैथ्स, DI वगैरह सब हो गया, अर्थमेटिक आपका चल रहा है, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क चल रहा है। फिर आगे से TSD, SIC, जितने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो सारे आगे आएंगे अभी। तो ये दोस्तों आपका जो लोग बैच में पढ़ना चाहते हैं वो लोग बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस भी ड्रॉप कर दिया गया है। ये सारे फीचर्स हैं, कोई आपको डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आप जाओगे, विजिट करोगे, जो हमारी DBP दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, DBP PDF, वो भी हमारे ऐप के एप्लीकेशन पे ही मिलती है या फिर वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। और DBP मैं कहता हूँ सभी लोग को लगाना चाहिए। उसमें स्पीड मैथ्स डेली आपको क्या बोलते हैं, DI, अर्थमेटिक सब कुछ मिलता है। प्रैक्टिस करिए आराम से, फ्री है सबके लिए, ये सबके लिए फ्री होती है, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे एप्लीकेशन पे आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको सारे कोर्सेज एक साथ 1 साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो आप लोग सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हो। हमारा जो 1 साल का एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, इस पर 1 दिन के लिए, कल मैराथन के लिए सेल निकाली गई थी, तो आप इसको ले सकते हो 1549 में, ठीक है। अब दोस्तों एक बात मैं आपसे बस बोलूँगा यहाँ पे जाने से पहले, कि बस जाने से पहले एक बात आप लोग कमेंट कर देना कि सर, एक तो ये बोल देना हाँ सर दिवाली होगी इस बार सिलेक्शन वाली, ये होगा। और दूसरा दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें टाइम मत वेस्ट करिएगा और बस बोलिए हाँ सर 21 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, रिलीजियसली कंसिस्टेंटली 21 डेज तक इनको मैं फॉलो करूँगा, दैट्स इट। बस आपसे मुझे यही चाहिए, आप 21 डेज तक फॉलो करते रहो, बीच में आके अपडेट देना हाँ सर फॉलो हो रहा है, ऐसे समझ कर देना, मैं आपको कमेंट पढ़ लूँगा, दिल खुश हो जाएगा कि हाँ आप फॉलो कर रहे हो। प्लीज़ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये सिलेक्शन होगी दिवाली वाली, ये दिवाली होगी सिलेक्शन वाली। टेक केयर।